नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा और उम्मीद है सब बढ़िया और पैसे कमा रहे होंगे। आज बात करेंगे कल की मार्केट की, और उससे पहले थोड़ी बात करेंगे जो फ्राइडे को मार्केट ने जो मूवमेंट किया उसके बारे में हमने क्या प्रिडिक्ट किया था और क्या मार्केट ने वैसा रिएक्ट किया जैसा हमने प्रिडिक्शन में बात करी थी। तो बिना देर किए चलते हैं हमने चार्ट पे, और आपके सामने जो चार्ट है ये चार्ट है निफ्टी का। और हमने फ्राइडे के लिए क्या प्रिडिक्ट किया था? फ्राइडे के लिए हमने प्रिडिक्ट किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग करती है और ईएमए के ऊपर अगर सस्टेन करती है तो हम बाइंग साइड में जाएंगे। ये जो लेवल हैं अभी, ये फिलहाल मैंने नए लेवल ड्रॉ किए हैं, पुराने जो लेवल हैं वो मैंने हटा दिए हैं। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं यूट्यूब पे, मेरी वीडियो देख सकते हैं। बट हमने जो कल बात करी थी उसमें जो लेवल थे और जो हमने प्रीमियम के जो लेवल दिए थे उस लेवल पे मार्केट ने बिल्कुल वैसा ही रिएक्ट किया जैसा कि हमने बताया था। और मैंने बीच बीच में लाइव मार्केट में भी आपको बीच बीच में अपडेट किया था। तो ये मैसेज हैं वो फ्राइडे के, जो मैंने आपको अपडेट करने के लिए फ्राइडे को मैसेज डाले थे। 24,250 का जो मैंने रेजिस्टेंस बताया था, 140 के आसपास प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने पुट में एंट्री बताई थी। ठीक है, उस टाइम पे 24,250 का पीसीआर 101.62 था। तब मैंने ये बताया था कि मार्केट यहां से स्लाइड बुलिश हो सकती है। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने वीडियो डाली थी, ये वीडियो आप जाके चेक कर लेना। खासकर ये वीडियो, इस वीडियो में मैंने ये बताया था कि मार्केट में अगर नई बाइंग आनी भी होगी तो मार्केट को 24,212 तक आना पड़ेगा। बिल्कुल ये वीडियो जाके चेक कर लेना टेलीग्राम पे, टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा। ये वीडियो जाना, बिल्कुल यही शब्द थे मेरे कि 24,212 तक मार्केट को जाना पड़ेगा और उसके बाद ही मार्केट में अपसाइड का मूवमेंट आएगा, अगर आना होगा तो। नहीं तो मार्केट यहीं से गिर जाएगी। तो मार्केट में बिल्कुल एग्जैक्ट आप देख सकते हो 24,212 पे मार्केट आई और वहां से फिर मार्केट में एक अपसाइड का भयंकर मोमेंटम देखने को मिला। ठीक है, अब कुछ मैसेज हैं मेरे पास कि सर ऐसा क्या था कि 212 पे ही आपने बोला और मार्केट वहीं से निकल के चली गई। तो देखिए, ये जो आप लेवल देख रहे हो ना 24,218 का या फिर 24,231 का, ये अपना प्रीवियस रेजिस्टेंस रहा है। ठीक है, मार्केट इसी प्राइस पे पहले भी रिएक्ट कर चुकी है। इसी प्राइस को मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस भी बनाया है और सपोर्ट भी बनाया है। इसी जोन को 218 231 को, ये देखिए, इसको पहले रेजिस्टेंस भी बनाया है, इसको कभी सपोर्ट भी बनाया है। सपोर्ट टूटा तो दोबारा रेजिस्टेंस बनाया और फिर मार्केट नीचे गिरी। अब दोबारा मार्केट ने इसको रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट नीचे गिरी, फिर रेजिस्टेंस बनाया, फिर मार्केट नीचे गिरी। कल मार्केट इसी प्राइस को ब्रेक करके, इस सपोर्ट प्राइस को ब्रेक करके जब मार्केट ऊपर निकली, तो ये जो आप डोजी कैंडल देख रहे हो ना, इस डोजी कैंडल के नीचे लोगों के एसएल थे। जब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और इसको सपोर्ट बनाया, तो जो लोगों की एंट्री थी वो इस बिल्कुल डोजी कैंडल के नीचे उसके एसएल थे। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो डोजी कैंडल होती है ना, वो अनडिसाइडेड कैंडल होती है। लोग इसके ऊपर ट्रेड बहुत ज्यादा करते हैं रनिंग मार्केट में। जब मार्केट ने इस कैंडल का ब्रेक किया और अच्छी खासी बुलिश कैंडल के साथ, तो लोगों का जो एसएल होना चाहिए वो इस डोजी कैंडल के नीचे होना चाहिए, जो कि मार्केट ने रिस्पेक्ट भी किया। जब मार्केट दोबारा से नीचे आई तो डोजी कैंडल के बिल्कुल ओपनिंग प्राइस से मार्केट अपसाइड में चली गई। अब मार्केट के पास यहाँ स्ट्रेंथ नहीं थी, मार्केट बिल्कुल हल्की हल्की छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे फॉर्मेट बना रही थी। यानी कि मार्केट में यहाँ दोनों साइड के ट्रेड हो रहे थे, डाउन साइड के भी और अप साइड के भी। मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रही थी, तो मार्केट को यहाँ से दोबारा लिक्विडिटी लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? या तो ये सिनेरियो एक ऐसा था, अगर मार्केट को नीचे गिरना होगा तो मार्केट यहाँ से एक अप साइड कैंडल बनाएगी और डाउन साइड में गिर जाएगी। ठीक है, मार्केट को जिस साइड में जाना होता है तो उसके अपोजिट साइड के ट्रेडर को बाहर निकाल के फेंकती है। ठीक है, तो मार्केट ने क्या किया, जब अप साइड जाना था तो अप साइड के जो ट्रेडर थे उनको बाहर निकालना था। तो यहाँ पे जो बायर बैठे हुए थे उन बायर को निकालने के लिए मार्केट के पास ये लेवल था 24,218। और 12 जो मैंने कहा था, मैं कोई
हो सकता है मेरे जुबान पे सरस्वती विराजमान कर गई होगी, मैंने 12 बोल दिया। ऐसा कुछ नहीं था कि मैंने 12 बोल दिया और 12 पे ही मार्केट आई, ये कोइंसिडेंट है। बट ये था मेरा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि ये जो डोजी कैंडल है इसके नीचे जो एसएल पड़े हैं, इन एसएल को लेने मार्केट आएगी और जब ये लोग निकलेंगे ना तब यहां से नई बाइंग आएगी। ठीक है, क्योंकि बड़े बायर को जब बाइंग चाहिए तो बाइंग कैसे मिलेगी? जब कोई माल बेचेगा। बेचेगा कब? जब जिसके एसएल कटेंगे। अब जो खरीद के बैठा है तो जब एसएल कटेंगे उनके तो सब क्या हो जाएंगे, जब उनके वो बेचने वाले हो जाएंगे तो माल खरीदने वाला फिर यहाँ खरीदेगा। तो ये कैंडल का फॉर्मेशन आप देख सकते हो। इस कैंडल के बाद अगर बाइंग नहीं बनती तो फिर मैं नहीं कह सकता कि आप कुछ कर रहे होंगे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी अगर हम यहाँ देखेंगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप यहाँ देख सकते हैं, बिल्कुल एक कैंडल बनती है हैमर जैसी। और नेक्स्ट जो कैंडल थी वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। उसके बाद तो हमारी यहाँ से एंट्री एक बन जानी चाहिए थी कॉल साइड में, जो कि कॉल अच्छी फटी यहाँ से। ठीक है, तो यही इसका पॉइंट ऑफ व्यू था। अब इस लाइन को मैं हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अब। ठीक है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए था। अब बात करते हैं हम मंडे की। मंडे को मार्केट क्या कर सकती है? अब मार्केट एक ऐसे जोन में आके खड़ी है जो बिल्कुल मार्केट ने कल एक जोन के बाहर निकली। ये जो जोन था मार्केट ने जो आप वन डे टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आप देखोगे कि एक दिन की कैंडल के अंदर मार्केट ने 6 दिन गुजार दिए। 1 2 3 4 5 6 दिन गुजार दिए इस कैंडल के अंदर। ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हो, इस रेड कैंडल के अंदर 6 दिन मार्केट रही है। जब भी कभी मार्केट कंप्रेस होती है, सिकुड़ती है, देखिए आप सिकुड़ रही है कैंडल, ऊपर से भी नीचे प्रेशर है और नीचे भी अपसाइड का प्रेशर है। तो ये जो कैंडलें हैं, ये जो प्राइस का एक्शन है, ये बिल्कुल नैरो होता जा रहा था। ठीक है, तो जब मार्केट इस ट्रेंड से बाहर निकली तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मार्केट में देखने को मिला। अब मार्केट क्या कर सकती है? फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम आ जाते हैं। और मार्केट ने जो कल मार्केट जो मैं बताया था गोल्डन जोन से जब बाहर मार्केट निकलती है तो जिस साइड निकलती है उस साइड पर फिबोनाची के लेवल तक मार्केट हिट करने की कोशिश करती है। तो जब कल मार्केट 0.61 के लेवल से मार्केट बाहर निकली तो मार्केट ने 0.78 को टच करने की यहाँ पे कोशिश की है। अभी भी ये रेजिस्टेंस बाकी है। अब कल देखना क्या है, मार्केट के पास अब क्या सिनेरियो है। देखिए मार्केट कहाँ ओपन होगी ये हमें नहीं पता, ये भविष्य को मैं बता नहीं सकता, ना मैं भविष्य देख के बताता। हाँ, प्रिडिक्ट कर सकते हैं मार्केट क्या कर सकती है, हम अपने लेवल पे काम करते हैं। क्योंकि अगर हम पहले से पॉइंट ऑफ व्यू बना के बैठ जाएंगे ना कि कल मार्केट पॉजिटिव होनी चाहिए, तो हम नेगेटिव जो यानी कि डाउन साइड के जो ट्रेड हैं हम ढूंढ नहीं पाते, क्योंकि हमारा दिमाग सिर्फ पॉजिटिव होके बैठ जाता है। तो हमें मार्केट में न्यूट्रल माइंड सेट रखना पड़ता है कि मार्केट जहाँ जाएगी हम उसके हिसाब से जाएंगे, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। और इंट्राडे में जो OI आप चेक करोगे तो OI से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस साइड जाएगी। तो अभी फिलहाल हमारे पास कौन से सिनेरियो हैं? हमारे पास है 3 सिनेरियो। मार्केट अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड में क्लोज करी है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे EMA के ऊपर अच्छी खासी क्लोजिंग है। अब सिनेरियो 3 बनते हैं मार्केट के पास, या तो मार्केट फ्लैट या गैप अप या गैप डाउन, 3 ही सिनेरियो में मार्केट मूवमेंट कर सकती है कल। अगर मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग करेगी तो डेफिनेटली कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम डीके होंगे, डेफिनेटली होंगे, दोनों के होंगे अगर फ्लैट ओपनिंग करती है। तो हमारी नज़र कहाँ रखनी है? स्पॉट प्राइस के साथ साथ हमें प्रीमियम प्राइस पे भी नज़र रखनी है। ठीक है, तो जब प्रीमियम डीके होंगे कल, क्योंकि 2 दिन का डीके लगना है, जब डीके होंगे तो कॉल के प्रीमियम डीके हो सकता है 111 रुपए के नीचे आए, जो कि कल तक प्रीमियम के पास एक रेजिस्टेंस था। कल मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और अपसाइड निकला। अब अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होगी और ये प्रीमियम 111 रुपए के नीचे निकल गए, अगर 111 रुपए के नीचे निकले और ये 110 रुपए के नीचे निकले, एट द मनी के 24,300 के मैं बता रहा हूं प्रीमियम, तो हमको एक नजर बना के रखनी है कि जिन भी प्रीमियम में मूवमेंट आएगा हम उसी साइड का प्लान करेंगे। क्योंकि अगर फ्लैट मार्केट ओपन होती है तो ये प्रीमियम भी नीचे होंगे EMA के नीचे, और ये तो ऑलरेडी EMA के नीचे चल रहे हैं। और अभी फिलहाल जो पुट के प्रीमियम है वो कहाँ है? बिल्कुल अपने सबसे
नीचे वाले सपोर्ट पे, इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है प्रीमियम पे पुट में। कॉल में अभी भी सपोर्ट है एक, बट पुट में अभी कोई सपोर्ट नहीं है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हुई तो पुट के प्रीमियम नीचे गिर जाएंगे और कॉल के भी नीचे गिरेंगे। फिर देखना ये है कि कौन से प्रीमियम जो हैं वापस से अपने सपोर्ट के ऊपर आएंगे। जोन से भी प्रीमियम सपोर्ट के ऊपर आएंगे हम उस साइड का एक प्लान करेंगे। लाइक जैसे मार्केट फ्लैट ओपन हुई, ये प्रीमियम भी नीचे और ये प्रीमियम भी नीचे। अब उस टाइम के बाद फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा तो इन प्रीमियम को दोबारा से ऊपर आना पड़ेगा, स्ट्रगल करके ऊपर आना पड़ेगा। और जैसे ही प्रीमियम हमारे ईएमए के ऊपर या फिर 111 रुपए के ऊपर प्रीमियम हमारे आ जाएंगे, हमारा पहला एंट्री बन जाना चाहिए। और जो कैंडल इसके ऊपर निकलेगी उसी कैंडल के डाउन का यानी कि लो प्राइस का हमारा एसएल रहेगा। पहला टारगेट हमारा 162 रुपये और दूसरा टारगेट 209 रुपये रहेगा। ठीक है, ज्यादा बाइंग आई तो मार्केट 242 तक जा सकती है, बट इसके उम्मीद चांस है नहीं। ठीक है, तो अगर ये अप साइड में आ गए तो पुट के प्रीमियम डीके होते चले जाएंगे, पुट के प्रीमियम की तरफ हमको देखना ही नहीं है। सेकंड सिनेरियो क्या बनेगा, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके डाउन साइड में गिरने लगी, ठीक है, फ्लैट ओपन होके डाउन साइड में गिरने लगी, तो क्या सिनेरियो होगा, तो हमारा सिनेरियो ये होगा कि पुट साइड के प्रीमियम वापस से 110 रुपए के ऊपर आएंगे। ठीक है, जब तक 110 रुपए के ऊपर नहीं आएंगे हम पुट में भी एंट्री नहीं बनाएंगे। हम कॉल के प्रीमियम बेच सकते हैं बट पुट में बाइंग की एंट्री नहीं बनाएंगे। बाइंग की एंट्री हमारी 110 रुपए के ऊपर ही बनेगी अगर प्रीमियम नीचे जाके ऊपर उठेंगे। तो अगर प्रीमियम नीचे जाके ऊपर उठेंगे तब तक ये हमारा ईएमए भी 110 रुपए तक आ चुका होगा, और जब प्रीमियम ईएमए के ऊपर आ जाएगा तो ईएमए भी हमको सपोर्ट करेगा। तो पहला एंट्री हमारा 110 रुपए पे पुट में बनेगा, पहला टारगेट 155 रुपए, दूसरा टारगेट 200 रुपए रहेगा। तीसरे टारगेट के बारे में आप ट्रेल कर सकते हैं। अब सिनेरियो क्या बनता है, अब मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होती है, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है तो पुट के प्रीमियम तो समझो यहां से ये जीरो ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये प्रीमियम तो हम देखेंगे, फिर हमें अलग से स्ट्राइक प्राइस हमको ढूंढना पड़ेगा। वो कैसे ढूंढेंगे, वो ढूंढेंगे हम, अगर मार्केट गैप अप ओपनिंग हो गई तो सपोज दैट हमारे प्रीमियम, अगर हल्की फुल्की मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है 60-70 पॉइंट, तो ये प्रीमियम 160 रुपए को टच नहीं कर पाएंगे, यहीं 160-68 रुपए से टच करके नीचे गिरना शुरू करेंगे। अगर मार्केट ज्यादा बुलिश हुई तो ये प्रीमियम 160 रुपए को ब्रेक करके ऊपर निकलेंगे। तो अगर ब्रेक करके ऊपर निकले तो फिर हमारी एंट्री 166 रुपए पे यहीं कहीं एंट्री बन जाएगी, और पहला टारगेट 209 रुपए का। और जो कैंडल, पहली कैंडल जो कैंडल इसके ऊपर बनेगी उसी कैंडल का हमारा लो एसएल रहेगा। पहली एंट्री 209, दूसरी एंट्री 242 रुपए। तो पुट में तो हमारी एंट्री बनती नहीं। तो पुट में एंट्री कब ढूंढेंगे हम, जब हमारा कॉल का प्रीमियम, जब हमारा कॉल का प्रीमियम रेजिस्टेंस हिट करके वापस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके नीचे उतरने की कोशिश करेगा, तब हम पुट में नए स्ट्राइक प्राइस पे कोई सपोर्ट ढूंढेंगे और वहां से हम एंट्री बना सकते हैं। सिनेरियो नंबर 3, अगर मार्केट डाउन साइड ओपन हुई, गैप डाउन ओपन हुई, तो कॉल के प्रीमियम, गैप डाउन ओपन होती है ये, कॉल के प्रीमियम हमारे हो सकता है 39 रुपए तक भी पहुंच जाएं, क्योंकि एक तो डीके लगना है, दूसरा अगर 60-70 रुपए भी मार्केट नीचे चली गई तो ये हमारा आउट द मनी हो जाएगा, और आउट द मनी हो गया, और परसों जो हमारी एक्सपायरी भी है मंगलवार को, तो ये प्रीमियम हो सकता है 39 के आसपास मिले। अगर 39 के आसपास सपोर्ट लेके फिर से उठना शुरू करें तो हम यहाँ से एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, इसके बीच में कोई एंट्री हम ढूंढने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ एंट्री ढूंढेंगे, या फिर कोई नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस जो एट द मनी का उस टाइम पे होगा, उस स्ट्राइक प्राइस पे हम एंट्री ढूंढ सकते हैं। और पुट साइड के प्रीमियम गैप डाउन होने पर कहाँ होंगे, अगर गैप डाउन ओपनिंग हुई तो पुट के प्रीमियम 150 रुपए के ऊपर हमको मिलेंगे। तो जब 150 रुपए के ऊपर मिलेंगे तो हमारा ईएमए भी क्रॉस हो जाएगा, तो हमारी एंट्री 150-55 रुपए के आसपास रहेगी। पहला टारगेट 209 रुपए और सेकंड टारगेट हमारा फिर 280 रुपए के आसपास का रहेगा। ठीक है, अब देख के चलना है ये, क्योंकि एक्सपायरी जो है नजदीक है, प्रीमियम गिरेंगे स्पीड से, उठने में टाइम लगेगा प्रीमियम को। अगर आप सेलिंग कर सकते हैं तो आप सेलिंग कर सकते हैं डायरेक्शनली, मार्केट अप साइड जा रही है तो पुट बेच सकते हैं, डाउन जा रही है
तो कॉल बेच सकते हैं। अब अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें प्राइस को, प्राइस के प्रीमियम को, तो आप देख सकते हैं अभी जो कॉल के प्रीमियम है 39 रुपये टच करके इस वीक में अभी पॉजिटिव है। ठीक है, यानी कि पिछले वीक के कंपैरिजन में प्रीमियम डीके तो है, जहां पिछले वीक की क्लोजिंग हुई थी यानी कि इस मंथ की जहां ओपनिंग होनी चाहिए थी, ओपनिंग गैप डाउन हुई थी इस प्रीमियम की 101 रुपया पे। ठीक है, तो अभी भी प्रीमियम पॉजिटिव है कॉल के। और पुट के प्रीमियम कहाँ है? पुट के प्रीमियम अभी बिल्कुल जहां ओपनिंग हुई थी इस वीक की अप साइड में गैप अप ओपनिंग हुई थी इस वीक में प्रीमियम की, तो प्रीमियम वहीं से बिल्कुल डीके करते हुए नीचे तक खिसक चुके हैं। तो चांस क्या लग रहे हैं? चांस ये लग रहे हैं कि मार्केट में हो सकता है कि गैप डाउन देखने को मिले और ये जो कॉल के प्रीमियम है ये डीके करें। तो जब तक पॉजिटिव है, ये कैंडल पॉजिटिव है, तब तक हम यही सोचेंगे कि इस कैंडल को रेड करने के लिए मार्केट को गिराया जा सकता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको लेवल बता दिए हैं, तीनों सिनेरियो बता दिए हैं। बाकी जो भी मेरी तरफ से कॉल रहेगी, मुझे टाइम मिला दिन में तो मैं आपको टेलीग्राम पे आपको अपडेट करता रहूँगा, जैसे आज अपडेट किया था। ऐसे ही सीखने के लिए और इतनी डीप एनालिसिस देखने के लिए आप मेरे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लेवल बताने के साथ साथ आपको सिखाने की भी कोशिश करता हूँ। मैं आपको कॉल पुट रिकमेंड नहीं करता कि आप यहाँ से खरीदिए यहाँ से बेचिए, मैं आपको एक लेवल प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आप में भी समझने और सीखने की क्षमता बढ़े, ताकि आप भी किसी पे डिपेंड ना हो और खुद से काम करना सीखें। इसी के साथ विराम करते हैं आज की वीडियो का, मिलते हैं कल मार्केट में। ओके, बाय बाय।